प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने सेशन 1 जेईई मेन 2025 में रजिस्ट्रेशन कराया था और जिन्होंने फिर से सेशन 2 में भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उन सभी बच्चों के लिए एनटीए की तरफ से गुड न्यूज़ आ चुका है। और जिन बच्चों ने केवल सेशन 2 में ही जेईई मेंस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ चुका है। एक्चुअली सेशन 2 का जो लास्ट एंडिंग होने वाला है आपका 25 फरवरी को 9 बजे तक होने वाला है। यानी आप 25 फरवरी को 9 बजे तक जो है सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जो विंडो है वो आपका बंद हो जाएगा। यहाँ से फिर एक्सटेंड होने की बच्चों यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। तो चलिए, एनटीए की तरफ से जो हमारा गुड न्यूज़ है वो है हमारा करेक्शन विंडो को लेकर। तो सेशन 1 और सेशन 2 दोनों बच्चों के लिए करेक्शन विंडो जो है वो हमारा ओपन होने वाला है। तो कब से ओपन होने वाला है और क्या क्या हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, जिन्होंने सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन कराया और सेशन 2 में भी रजिस्ट्रेशन कराया है, वो क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। और जिन्होंने फ्रेश केवल सेशन 2 में रजिस्ट्रेशन कराया जेईई मेंस 2025 के लिए, तो वे सारे बच्चे क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि 25 फरवरी आपका लास्ट डेट है। 9 बजे तक ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और जिन बच्चों को डाउट था कि हमने जो सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, तो वो सारे बच्चे का डाउट जो है आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरी तरीके से जो है ख़त्म होने वाला है। तो देखिए, एनटीए की तरफ से बच्चों आज ही जो है ये नोटिस जो है वो पब्लिश किया गया है। और जो आपका करेक्शन विंडो है ये कब से स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। तो आपका जो करेक्शन विंडो है बच्चों वो 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और ये करेक्शन विंडो आपका 28 फरवरी तक ओपन रहेगा 11:50 तक। यानी 11:50 PM तक जो है आपका जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो 27 से लेके अब 28 तक जो है आपको जो भी चीज़ें करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये नहीं कि आप जो भी चाहे वो करेक्शन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और एनटीए ने ये पूरी तरीके से कह दिया है कि जो 28 फरवरी आपका 2025 है 11:50 तक आपका जो है करेक्शन का होगा, है ना। जिन्होंने सेशन 2 में जो है बच्चों आप रजिस्ट्रेशन कराया है, तो 11:50 तक 28 फरवरी तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस एनटीए की तरफ से दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन for JMAN 2025 session 2 is 25 February 2025 and there will no be further extension of the date। यानी सेशन 2 का जो रजिस्ट्रेशन लास्ट रजिस्ट्रेशन है बच्चों वो आपका 25 फरवरी 9 बजे तक है। तो ये जो डेट है ये डेट में आपको इसी तरह का कोई एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी 2025 में रजिस्ट्रेशन कराना है तो जल्दी से आप लोग करा लीजिए, ठीक है। एक दिन का और समय यहाँ पे आपका बचा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है। 27 से 28 फरवरी तक ओपन रहने वाला है 11:50 तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जिन्होंने बच्चों सेशन 1 पे रजिस्ट्रेशन कराया था और वे फिर से दोबारा सेशन 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जेईई 2025 के लिए, तो वो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं करेक्शन विंडो के अंदर, ठीक है। तो सेशन 1 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो आपका 28 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर 2025 तक हु हैव अप्लाइड सेशन 2, है ना। जो सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था वो आपका 2 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहला तो वो अपना कोर्स को एडिट कर सकते हैं, जो भी अपना कोर्स लेना चाहते हैं, है ना। चाहे वो बीटेक वाला हो या BR का हो। फिर वो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी है तो वो अपने मीडियम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आप स्टेट कोड को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे बच्चों आप करेक्शन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10-12 का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने भरा है सेशन 1 में और सेशन 2 में भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कैटेगरी आपका जो भी है SC ST OBC, है ना। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कि नहीं मेरा जनरल में EWS है ना, तो आप वहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे चीज़ें कौन मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने सेशन 1 में ऑलरेडी फॉर्म भरा था और सेशन 2 में भी वो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है बच्चों वो फॉर न्यू कैंडिडेट के लिए हु अप्लाइड फॉर सेशन 2 ओनली।
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 फरवरी टू 25 फरवरी 2025। यानी वो उन नए बच्चों के लिए जिन्होंने सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, सिर्फ वो सेशन 2 में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो वो क्या क्या यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो कैंडिडेट सेल नॉट बी अलाउड टू चेंज, यानी वो क्या क्या चेंज नहीं कर पाएंगे जो नए बच्चे जिन्होंने सिर्फ सेशन 2 में जेई मेंस 2025 का फॉर्म भरा है। तो मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर में किसी तरह का चेंज नहीं कर पाएंगे। जो ईमेल एड्रेस है उन्होंने जो यूज़ करा है फॉर्म भरते समय, वो ईमेल एड्रेस उनका चेंज होने वाला नहीं है। परमानेंट एड्रेस एंड परजेंट एड्रेस, जो भी उन्होंने अपना परमानेंट और परजेंट एड्रेस भरा है उसमें भी अब किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा न्यू कैंडिडेट्स का, जिन्होंने सेशन 2 में सिर्फ फॉर्म भरा है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें भी अब किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो पाएगा। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपने फ़ोटो डाला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि नया फ़ोटो हम अपडेट करें, तो वो अब यहाँ पे बच्चों पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट है, जिन्होंने सेशन 2 में फॉर्म सिर्फ भरा है, सेशन 1 में नहीं भरा है, तो वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, यानी किसी एक फील्ड में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है कि नेम, कैंडिडेट नेम, या तो स्टूडेंट का नाम चेंज होगा या फिर फादर्स नेम, या ना, यानी आप अपने पिताजी के नाम को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप मदर नेम यानी अपने माँ के नाम को चेंज कर सकते हैं, या तो खुद का नाम चेंज कर सकते हैं या फिर अपने पापा का, या फिर आप अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट है। ठीक है, देखिए, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अब देखिए और क्या क्या आप चेंजेस यहाँ पे कर पाएंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी है क्लास 10 12, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी भी आप चेंज कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आप बच्चों चेंज कर पाएंगे। जेंडर कैटेगरी, है ना, सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी जो भी आप हैं, है ना, सिग्नेचर आप चेंज कर सकते हैं, पेपर आप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो यहाँ पे आप जो है जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो अपना यहाँ पे बच्चों चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी, जो आपका मोबाइल नंबर हो गया जो आपने यूज़ करा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ईमेल एड्रेस हो गया, आपका परमानेंट या परजेंट एड्रेस हो गया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और आपका फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें अब आप जो न्यू कैंडिडेट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड एड्रेस परजेंट एड्रेस। अब उन्होंने जो भी अपना परमानेंट या परजेंट एड्रेस डाला है उसके बेसिस पे वो अलाउड टू चेंज है। क्या, तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, आप जो भी सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है, और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका जो भी मीडियम है, चाहे आप हिंदी मीडियम इंग्लिश जो भी है ना, तो आप उसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों चेंज कर सकते हैं, ये अलाउ आपको किया गया है। ठीक है, तो ये एनटीए की तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस था, ये सेशन 1 और 2 दोनों में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने सिर्फ सेशन 2 में रजिस्ट्रेशन कराया है जेईई 2025 के लिए, उनके लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही 27 फरवरी को आपका विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो, तो आप फटाफट आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिन बच्चों ने सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था और उसका जो भी एप्लीकेशन नंबर है ना, वो बच्चे जब सेशन 2 में रजिस्ट्रेशन कराएं तो सेम एप्लीकेशन नंबर को बच्चों यूज़ करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अलग अलग एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आउट होगा, तो फिर वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में जो बेस्ट परफॉर्म होता है उसी को यहाँ पे रिजल्ट बनाया जाता है। तो फिर आपका अगर अलग अलग एप्लीकेशन नंबर होगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर वो अनफेयर के अंदर जो है बच्चों चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है आप लोग फटाफट जो है आप अपना जो भी चीज़ें हम लोग करेक्ट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने जो भी पेपर है, पेपर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, है ना, और कैटेगरी जो भी आपका एस सी एस टी ओ बी सी पीडब्ल्यू जो भी है ना, तो वो भी आप यहाँ पे बच्चों जो है आप चेंज कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो आई हो बच्चों आप सबों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो जैसा ही आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, अच्छे से करेक्शन करना है ताकि बाद में आपके रिजल्ट के टाइम पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है,
है बच्चों, आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सबों के घरों तक सीधे जो है पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।